देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भाजपा विधायक दल की मीटिंग में उनके नाम पर मोहर लग गई है। सुधीर मुनगंटीवार और चंद्रकांत पाटिल जैसे सीनियर नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस को नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें सभी नेताओं ने एक स्वर से अनुमोदन किया है। मंच पर आकर पंकजा मुंडे समेत कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी और उनके नाम पर सहमति दी है। इस तरफ 5 साल पहले खुद के समंदर की तरह लौटने का दावा करने वाले देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। भाजपा के मामलों की समझ रखने वाले जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का इतना ताकतवर नेता होने की वजह उनकी कामकाज की शैली है और पीएम नरेंद्र मोदी का उन पर भरोसा है। माना जाता है कि पीएम मोदी उन पर भरोसा रखते हैं और फडणवीस की नेतृत्व की क्षमता और मेहनत को सराहते हैं। इस संबंध में महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ पत्रकार ने उन 2 मौकों का भी जिक्र किया है, जिनके चलते पीएम मोदी का देवेंद्र फडणवीस पर भरोसा बढ़ गया है और फिर 2014 में उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया गया था। तब देवेंद्र फडणवीस प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। ऐसा पहला वाक्य लोकसभा चुनाव का है। कहा जाता है कि 2014 के आम चुनावों में जब नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की आखिरी प्रचार की रैली की थी, तो वापसी के दौरान एयरपोर्ट पर कई नेता उन्हें छोड़ने आए थे। इस दौरान उन्होंने कुछ लोगों से पूछा था कि आखिर हम कितनी सीटें राज्य में पा सकते हैं। इस पर कई नेताओं ने कहा था कि हम 15 से 20 सीटें पा सकते हैं। इस बीच जब नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र फडणवीस की ओर संकेत किया, तब उन्होंने कहा था कि हम 40 सीटें जीतकर आ सकते हैं। अंत में जब नतीजा आया तो आंकड़ा 41 का था। भाजपा को 23 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 18 पर जीत मिली थी। कुछ महीनों के बाद ही महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव आया। लोकसभा में भाजपा ने ज्यादा सीटें जीती थी और इसी आधार पर वो विधानसभा में ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर रही थी। वही शिवसेना अब भी सीनियर पार्टनर रहना चाहती थी। इस पर लंबी बहस चली और अंत में भाजपा और शिवसेना ने अलग होकर चुनाव लड़ा। भाजपा ने 260 सीटों पर कैंडिडेट उतारे और फिर 122 सीटें जीत हासिल की थी। कहा जाता है कि यह फैसला लेने से पहले पीएम मोदी ने देवेंद्र फडणवीस से सलाह ली थी कि हमें अलग होकर चुनाव लड़ना चाहिए या फिर शिवसेना के साथ रहे। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने अकेले दम पर उतरने की बात कही थी। उनका यह सुझाव था कि भाजपा अकेले उतरेगी तो नतीजा उनके पक्ष में आएगा। इन 2 वाक्यों के बाद पीएम मोदी का देवेंद्र फडणवीस पर भरोसा बढ़ गया था। 2014 में जब विधानसभा का रिजल्ट आया तो कई नेताओं के नाम की चर्चा थी, वे सीएम बन सकते थे, लेकिन अंत में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही मोहर लगाई गई थी। कहा जाता है कि यह संदेश दिल्ली से ही आया था कि फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिलेंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।